स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। गाइस, जैसे कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का जोड़ा सलामत रहे, यही दुआ करते हैं हम भगवान से। तो गाइस, आपको अब हम बताएंगे कि आज हमने करवा चौथ की पूजा किस तरह से की थी। तो देखिए, जिस तरह से हमने सबसे पहले यहाँ पे चौकी तैयार की थी और उसके उपचार हमने इसमें देखिए ऊपर ऐसे लाल रंग का कोई कपड़ा बिछा ले, कोई भी साफ कपड़ा अपने अनुसार बिछा सकते हैं इसमें। और उसके बाद देखिए, जब हम यहाँ पे करवा माता की फोटो या कैलेंडर कुछ भी यहाँ पे अगर हम स्थापना कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हम सबसे पहले वहाँ पे अनाज के रूप में देखो हमने यहाँ पे गेहूँ लिए हुए हैं। और गेहूँ रखने के बाद इस तरह से उसके ऊपर से हमने देखिए ये कैलेंडर या फोटो कुछ भी हमने यहाँ पे करवा चौथ की लगा रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके उपचार हमने देखिए, इसके पश्चात हमने इस पे इस तरह से चुनरी उड़ाई हुई है। और उसी के बाद इस तरह से हमने करवा लिया था और करवे में हमने जल भरकर इसमें देखिए इस तरह से ये धागा बांधा हुआ है हमने। और उसके बाद ये ऊपर से हमने, आप चाहे तो इसमें कुछ भी मिष्ठान के रूप में चावल फल फ्रूट कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इसको खाली ना रखें। तो इसको हमेशा ढक के रखा जाता है, तो इस तरह से हमने इसको ढका हुआ है। और उसके बाद जो हम कूस के लिए, पूजा के लिए जो कूस लाते हैं, उसको हम इस तरह से इसमें करवा, करवा का मतलब है ये जो इसमें छिद्र बना होता है इस मटके में, तो यही हमारा करवा होता है। तो हम इसके अंदर इस तरह से इसमें कूस को डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए, फिर हमने एक कटोरा पूरा इसमें गेहूं लिया हुआ है और इस बर्तन में भी देखिए हमने कलावा इस तरह से बांधा हुआ है और इसमें हमने दक्षिणा के रूप में ये रखा हुआ है। आप अपने स्वेच्छानुसार कुछ भी रख लीजिए इसमें। और उसी के बाद देखिए, दीप प्रज्वलित करने से पहले हमने इसके नीचे अनाज के कुछ दाने रखे थे, जैसे कि गेहूं के दाने। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे ये धूप प्रज्वलित किया था। और उसके बाद देखिए, जैसे ही हम इनकी पूजा करते हैं, तो उसके बाद देखिए हम जितने भी, इसमें सबसे पहले होती है गणेश जी की पूजा, तो हमने सबसे पहले गणेश जी को टीका चंदन किया था। और उसके बाद इसमें देखिए करवा माता का है, तो हमने उसमें किया था। और उसके पश्चात फोटो में जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं सुहागने, जितने भी इसमें सहभागी हैं, सभी को हम तिलक चंदन करते हैं। और इसके बाद जो भी माता के श्रृंगार के रूप में आप लाए हुए हैं, देखिए चाहे तो आप अलग अलग ला सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से ला सकते हैं 4 7, अगर उससे चाहे तो 16 श्रृंगार जो पूरा होता है। तो इसमें जिस प्रकार से 7 श्रृंगार का है माता का, तो हमने इस पे यहाँ पे रखा हुआ है और ये हमने माता को चढ़ाया हुआ है श्रृंगार के रूप में। और उसी के बाद देखिए हमने ये कलश तैयार किया है और इस कलश को तैयार करने के लिए हमने इस कलश को जल से भरा हुआ है। और उसके बाद देखिए इसमें इस तरह से रोली बांधी हुई है। और उसके बाद हमने इन 5 पत्तों को इस तरह से आम के पत्तों को लगाया हुआ है और उसके बीच में हमने ये रखा है नारियल, और जिसमें हमने उसके ऊपर से भी चुनरी चढ़ा रखी है तिलक चंदन करने के बावजूद। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसको रखिए। और उसी के बाद देखिए, जब हमने इसमें रोली वगैरह बांधी थी, तो हमने संकल्प लेने के लिए फूल और चावल कुछ हाथ में लेके सभी देवताओं का आह्वान किया था और उसके पश्चात हमने उनको यहीं पे रख दिया था। और उसी तरह से जब हमने इसमें वो किया था, जल वगैरह चढ़ाया था, तो हमने गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर उसमें कूस रखकर हमने उसे अपने पल्लू से बांध लिया था, जिसे हम रात को जब चंद्र पूजा होगी उस वक्त हम उन्हें चंद्र को अर्घ देंगे उस चीज़ से। तो आप उससे अपने, हो सकता है तो साड़ी के पल्लू से बांध लिए, दुपट्टे के पल्लू से बांध लिए और उसको रख सकते हैं। और उसी के बाद देखिए फल के रूप में आप इस तरह से उसमें कुछ फल चढ़ा सकते हैं और मिठाई या उस मेवे के रूप में आप इसमें देखिए इस तरह से भोग लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे बतासे रखे हुए हैं। तो गाइस देखिए, शाम के टाइम पे जो बायना निकाला जाता है, बायने का मतलब होता है जैसे कि कुछ भी हम कपड़ा, जैसे नया कपड़ा, सूट साड़ी और उसमें श्रृंगार का सामान और उसमें भेंट के रूप में, और जो आपने यहाँ पे भोग लगाया हुआ है वो कुछ भी फल आप इसमें रख सकते हैं। और इसको आप अपनी सास को दे सकते हैं, और सास को नहीं तो घर में जो भी आपकी जेठानी या आपसे कोई भी बड़े लोग हैं जिनका आप आशीर्वाद लेते हैं, तो आप उनको इसको भेंट के रूप में दे सकते हैं। तो गाइज़, अपने अपने वहाँ के नियमानुसार सबकी अलग अलग विधि होती है। तो मैं इस तरह से शाम के टाइम पे जब सूर्यास्त होता है उससे पहले सूर्य देवता की पूजा कर उसको जल अर्पित करती हूँ। आप देखिए इस तरह से, जैसे कि आप सूर्य लास्ट पे जा चुका है, तो अभी मैं बाहर यहाँ पे धूप अगरबत्ती करके और सूर्य देवता को टीका चंदन चढ़ाने के बाद इस तरह से यहाँ पे धूप अगरबत्ती कर रही हूँ, ये देखिए। और इसी के बाद हम इसमें जल अर्पण करेंगे। देखिए ये है हमारी
एकदम सरल और एकदम सीधी तरीके से जो पूजा की जाती है, उस तरीके से हमने आपको इसमें बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हमारी वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।